नमस्कार इन्वेस्टर्स, मैं हूं रविकांत और फिनफ्री में आप सभी का स्वागत करता हूं। पहली बार आप इस चैनल पर नए आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। दोस्तों कुछ डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा। आप सभी को हैप्पी वुमेंस डे। और इसी से रिलेटेड आज हमारा टॉपिक होगा इन्वेस्टिंग में, वुमेंस एंड इन्वेस्टिंग करके। ठीक है, एक स्टोरी के माध्यम से हम लोग इस टॉपिक को समझेंगे। यह स्टोरी है प्रोफेसर सिंपल, मिस्टर राहुल और राहुल की दो फ्रेंड सीता और गीता की। ठीक है, तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। दोस्तों इससे पहले आपने इन्वेस्टिंग सिंपल सीरीज़ अभी तक फॉलो नहीं किया है तो इन्वेस्टिंग को सिंपल भाषा में समझने के लिए इन्वेस्टिंग सिंपल सीरीज़ को देखिए। उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन पर और नीचे डिस्क्रिप्शन पर भी दे दूंगा, तो आप वहां से उस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। प्रोफेसर सिंपल और राहुल दोनों लंच के लिए सीता और गीता से मिलने के लिए जाते रहते हैं और दोनों रेस्टोरेंट पहुंचते हैं। सीता गीता भी वहाँ पहले से रहती हैं। तो राहुल जो है बोलते हैं हाय गर्ल्स, हाउ आर यू, ऐसा बोलती है। तो सीता जो है वो बोलती है हेलो राहुल, हम अच्छे हैं, ऐसा बोलती है। और राहुल फिर जो है प्रोफेसर सिंपल से इंट्रोड्यूस करवाते हैं सीता और गीता को, बोलते हैं इनसे मिलिए, ये है प्रोफेसर सिंपल। तो इसके बारे में पहले से ही राहुल उनको बता दिए रहते हैं सीता और गीता तो सीता जो है वो बोलती है कि हाय प्रोफेसर, राहुल ने बहुत आपके बारे में बताया हुआ है, आपकी स्टोरीज हम सुनते रहते हैं, आपके बारे में हम डिस्कस करते रहते हैं। तो प्रोफेसर सिंपल जो है वो बोलते हैं सीता को मैं उम्मीद करता हूँ इसने मेरे बारे में अच्छा ही बताया होगा, बुरा कुछ नहीं बताया होगा, ऐसा करके मजाकिया तौर पे बोलते हैं। ठीक है, तो सीता जो है बोलती है नहीं प्रोफेसर, इन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई हैं आपके बारे में, बल्कि मैं तो आपके लिए थैंकफुल हूँ कि आपने इसको इन्वेस्टिंग के बारे में सीखना समझना स्टार्ट करवाया। और मैं भी बहुत टाइम से इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ और इन्वेस्टिंग करने से मुझे अच्छा लगता है, ऐसा बोलती है। तो इतने में जो गीता है वो बोलती है सीता, क्या तुम अपना इन्वेस्टमेंट खुद से करती हो, बट तुम ऐसा क्यों कर रही हो, ये करने की तुम्हें क्या ज़रूरत है। तो सीता जो है वो बोलती है इन्वेस्टिंग मुझे बहुत अच्छा लगता है, बल्कि मैंने अपनी फर्स्ट कार जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया था अपना पैसा, उससे ही बाय किया है। तो इन्वेस्टिंग बहुत अच्छी चीज़ है, इससे आप फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं, ऐसा करके सीता जो है बोलती है। तो इस पे गीता जो है बोलती है आई डोंट थिंक सो, मुझे तो लगता है कि मेरे इन्वेस्टमेंट के बारे में मेरे हस्बैंड देख लेंगे, मुझे इसके बारे में ज़्यादा सोचने की और ये सब करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ऐसा बोलती है। तो इतने में जो राहुल है वो थोड़े से अपसेट हो जाते हैं और बोलते हैं व्हाट नॉनसेंस आर यू टॉकिंग गीता, ऐसा बोलते हैं गीता को। ठीक है, वो बोलते हैं कि तुम अपने इन्वेस्टमेंट के लिए किसी दूसरे पर डिपेंडेंट हो, हालांकि वो तुम्हारे हस्बैंड हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं, ब्रदर हो सकते हैं, बट तुम्हें अपना इन्वेस्टमेंट का डिसीजन खुद से लेना चाहिए और अपना फाइनेंशियल गोल खुद डिसाइड करना चाहिए और उसके लिए तुम्हें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी चाहिए, ऐसा बोलते हैं। प्रोफेसर सिंपल भी गीता को समझाते हुए कहते हैं कि गीता तुम्हें अपना इन्वेस्टमेंट खुद से ही करना चाहिए, भगवान ना करे अगर तुम फैमिली मेम्बर्स पर डिपेंडेंट हो और उनको कुछ हो जाता है खुदा ना खास्ता, तो फिर तुम क्या करोगी। तो अच्छा डिसीजन यही है कि तुम खुद से अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो और खुद इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो और अपना फाइनेंशियल प्लानिंग खुद से करो। और बल्कि आज तो 21st सेंचुरी है, वुमेंस क्या क्या नहीं कर रही है, हर फील्ड में वो अपना अच्छा काम कर रही हैं। और मैं ऐसे कई वुमेंस को जानता हूँ जो अपने घर का फाइनेंशियल डिसीजन खुद लेती है, फाइनेंशियल प्लानिंग खुद करती है और अच्छे से अपने घर को मैनेज कर रही है। तो फिर इतने में जो सीता है वो बोलती है गीता, जैसे तुम अपना फाइनेंशियल प्लानिंग करने का सोच भी रही हो तो तुम अपना एक फाइनेंशियल गोल बना सकती हो कि तुम्हें हो सकता है इमरजेंसी फंड की रिक्वायरमेंट है, या कार लेना है, या घर लेना है, या और भी कुछ प्लानिंग हो सकती है। जैसे इन फ्यूचर तुम्हें अपने बच्चे को अच्छा पढ़ाई देना है, या उनकी शादी करनी है, चिल्ड्रन मैरिज करना है, या चिल्ड्रन एजुकेशन करना है, तो वो भी तुम इन्वेस्टमेंट करके अपना प्लान कर सकती हो। तो इतने में जो राहुल है वो बोलता है कि अभी गीता के तो बच्चे नहीं है, बट तुम इसको चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड प्लानिंग ये सब क्यों बता रही हो, ऐसा करके सीता को बोलते हैं। तो इतने में जो सब है वो थोड़े मजाकिया मूड में आ जाते हैं और राहुल के ऊपर थोड़ा सा हंसते हैं। ठीक है, तो सीता बोलती है कि मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ फाइनेंशियल गोल प्लानिंग के लिए और फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए, ऐसा करके बोलती है। तो इतने में जो गीता है वो बोलती है कि आप सबकी बातें तो मुझे समझ में आ रही है और इस बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था, अच्छा हुआ आप सबने मुझे इस बारे में बताया और इस ओर मेरा ध्यान लेकर गए। तो बट मुझे अब भी लगता है कि इन्वेस्टिंग करना कॉम्प्लिकेटेड है और ये मैं नहीं कर पाऊंगी, ऐसा करके बोलती है। तो इतने में जो राहुल है वो बोलते हैं ये कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, ये बल्कि बहुत आसान है। तुम चाहो तो फिनफ्री चैनल को सब्सक्राइब करो, फिनफ्री के रेगुलर वीडियोस देखो और इन्वेस्टिंग सिंपल सीरीज़ को फॉलो करो, तो तुमको इन्वेस्टमेंट का और इन्वेस्टिंग का थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज होगा और सिंपल साधारण भाषा में तुम इन्वेस्टिंग को समझना स्टार्ट कर लोगी। साथ ही साथ तुम रविकांत से भी कांटेक्ट कर सकती हो, जो कि तुम्हें इन्वेस्टमेंट और म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में गाइड कर सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं। उनका मेल आईडी भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं। और इतने में जो
प्रोफेसर सिंपल है और सीता है वो राहुल को थम्स अप दिखाते हैं फिन फ्री के बारे में सजेशन करने के लिए, और फिर सब लंच करते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। तो ये रहा दोस्तों वुमेंस एंड इन्वेस्टिंग की स्टोरी। बहुत सारे वुमेंस हैं आजकल इंडिया में भी और हो सकता है वर्ल्ड में भी जो अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन खुद नहीं लेती हैं। तो इस वुमेंस डे आप अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन खुद लें, अपना फाइनेंशियल प्लानिंग बनाएं, अपना फाइनेंशियल गोल्स बनाएं और उनके लिए आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करें। आप चाहे तो फिन फ्री के भी मदद ले सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने मेल आईडी दिया हुआ है अपना, आप वहां से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।